हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक का। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और ये लेक्चर हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। पहली बात, आज के लेक्चर में हम मोस्टली रिएक्शन डी एंड एफ ब्लॉक की ख़त्म ही कर देंगे, ख़त्म ही हो जाएंगी। आज रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। आज अगर तुमने मुझे 50 मिनट दिए, अपने जीवन के 50 मिनट, तो तुम्हारे लिए बड़ा सिंप्लीफाई होने वाला है सब कुछ। डी एंड एफ ब्लॉक से लोग डरते हैं। इधर अगर ये 50 मिनट देखते हो ये लेक्चर, तो तुमको डी एंड एफ ब्लॉक से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बेसिकली आज मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला। आज हम 2 कंपाउंड ही देखेंगे। एक देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा KMnO4। 2 कंपाउंड ही पढ़ने वाले हैं और रिएक्शंस हैं आज ज़्यादा हैं। रिएक्शन से ज़्यादा उसको मैं सिंप्लीफाई करके लाया हूँ, डरने की बात नहीं है। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे और फिर रिएक्शन देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यार एकदम चिल मोड में बैठो। मैंने पहले ही डरा दिया। रिएक्शन सुनते ही लड़के क्या हो जाते हैं, पहले से भागने लगते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुमको बहुत ही आराम से निकाल ले जाऊंगा उधर से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। परमैंगनेट क्यों, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन। तो चलो करते हैं प्रिपरेशन, बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, क्रोमाइट ओर की। क्रोमाइट ओर होता क्या है, FeCr2O4। ये क्या है, क्रोमाइट ओर। और इसको या फिर ऐसे लिख दो, FeO और Cr2O3। ये क्या है, क्रोमाइट ओर। अगर क्रोमाइट ओर की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से, किससे, सोडियम कार्बोनेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इधर क्या है, ऑक्सीजन। तो इधर से क्या बनने वाला है, देखो, सोडियम क्रोमेट और प्लस बाय प्रोडक्ट बताओ। बाय प्रोडक्ट भी बताना पड़ता है, Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या, ये क्या है, पोटेशियम क्रोमेट। ये है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को हम क्रिस्टल आउट करके कैसे निकाल सकते हैं, सोडियम क्रोमेट को हम क्रिस्टल आउट कर सकते हैं इस तरह, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है? तो अभी तो हमारा क्या बना है, सोडियम क्रोमेट। हमको बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हम किससे करेंगे, सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हम अगर एसिडिक मीडियम में इसको डाल देंगे तो इधर से निकलेगा सोडियम डाइक्रोमेट। क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। इसका कलर कैसा होता है सोडियम क्रोमेट का, बताओ जल्दी। इसका कलर होता है येलो। इसका कलर कैसा होता है, येलो। किस वजह से आता है, -1 की वजह से। इसका कलर कैसा होता है, इसका येलो होता है, इसका होता है ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर आता कैसे है, -2 चार्ज की वजह से। सी, ठीक है? हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बन गया है, लेकिन हमको बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें, सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ KCl से, एक्वस मीडियम में, एक्वस KCl से, तो हमको इधर से मिल जाता है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट याद करने की बिल्कुल नीड नहीं होती, बाई प्रोडक्ट याद नहीं है चलेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए। अब हमको बाई प्रोडक्ट लिखना है, एक हो जाएगा NaCl, NaCl और प्लस वाटर, ये हमारे बाई प्रोडक्ट है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो कि मैं राइज करने वाला हूँ। हमने सोडियम डाइक्रोमेट हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट ही क्यों बनाया, सोडियम डाइक्रोमेट पर ही क्यों नहीं छोड़ा हमने? तो इसका रीज़न NCERT में लिखा है और तुमको आना भी चाहिए, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर शो करता है। कैसा हाइड्रोस्कोपिक नेचर, मतलब इस मोर सोल्यूबल होता है। अगर इसको नॉर्मल छोड़ दोगे ये अपने आप सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब हाइड्रोस्कोपिक नेचर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट लेस सोल्यूबल होता है सोडियम डाइक्रोमेट की अपेक्षा। तो चलो नोट में लिख लो, ये बात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बात लिखनी। क्या स्टार पॉइंट लगा के लिखो, NCERT की लाइन है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर soluble than potassium dichromate. That's why इसी वजह से we form पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी वजह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात बताना, देखो ये है CrO4 नेगेटिव, ये क्या है, क्रोमेट, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। और अगर इसमें मैंने क्या pH को 7 से कम रखा, मतलब एसिडिक मीडियम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। क्रोमेट से किस में, डाइक्रोमेट में। मैं पोटेशियम हटा के माइनस साइन लगाया हूँ। जैसे अगर इसको मैं ऐसे ये वाला हटा दूँ तो माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह K2 Cr2O7 -2, मतलब K2 को मैंने हटा के ऐसे लिख दिया। ऐसा किसी को इधर कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ऑफलाइन में आती है, बच्चे बोलते हैं माइनस साइन क्यों लगा दिया। अरे भाई पोटेशियम हटाया है, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन में बदल जाएगा, डाइक्रोमेट आयन में। अगर मैंने इसकी pH मैंने 7 से ज़्यादा कर दी, डाइक्रोमेट की pH मैंने 7 से ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा, क्रोमेट में बदल जाएगा। और क्रोमेट आयन का कलर क्या होता है बताओ, येलो होता है, बिल्कुल येलो। और इसका कलर क्या होता है, डाइक्रोमेट का, ऑरेंज। कलर याद रखना है। आज का लेक्चर बस थोड़ी ज़्यादा इसलिए टफ लगेगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहने वाली, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होगा, क्रोमेट का कलर याद रखना, डाइक्रोमेट का कलर याद रखना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है आज के लेक्चर में। मैं बिल्कुल आराम से चलूँगा, तुमको याद कराते कराते हुए चलूँगा, मतलब सब कुछ याद हो, तुम इधर ही कर ले जाओगे याद, ठीक है। इसको नोट करो। अब क्रोमेट और डाइक्रोमेट के क्या स्ट्रक्चर भी आने चाहिए तुमको, NCERT में स्ट्रक्चर गिवन है तो हमको स्ट्रक्चर आने भी चाहिए। तो चलो स्ट्रक्चर भी बनवा दे रहा हूँ क्रोमेट और डाइक्रोमेट का। तो पहला क्या है हमारा, क्रोमेट आयन, और दूसरा है डाइक्रोमेट आयन। देखो क्रोमेट आयन को क्या, CrO4 नेगेटिव, यही तो है क्रोमेट आयन।
और डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट आयन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है, क्रोमेट आयन का। और डाइक्रोमेट का, तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर वो नेगेटिव। अब एक बात बताना, इस पर इसकी बॉन्ड लेंथ पर पूछा जाता है एग्जाम, मतलब कि बॉन्ड लेंथ इनमें 4 CRO बॉन्ड कितने हैं, 4। अब इन चारों बॉन्ड की मतलब CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल है या नहीं है। तो देखो बेटा, रेजोनेंस धड़ाधड़ चल रहा है चारों में रेजोनेंस। कभी नेगेटिव इस पर होगा ऑक्सीजन पर, फिर कभी इस पर इस ऑक्सीजन पर होगा, कभी इस ऑक्सीजन पर, तो कभी इस ऑक्सीजन पर। मतलब चारों ऑक्सीजन पर ओ नेगेटिव हो सकता है, मतलब ये रेजोनेंस करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है चारों की, ऑल CRO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल समझ में आ गया, रेजोनेंस की वजह से चारों में रेजोनेंस दिखाई देगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, डाइक्रोमेट में क्या होगा, डाइक्रोमेट में रेजोनेंस इन तीनों में चलेगा और इन तीनों में चलेगा। क्या इधर कोई रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मतलब CRO बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड कैसे हैं, 6 बॉन्ड इक्वल हैं, क्योंकि इन तीनों में रेजोनेंस चल रहा है CRO और CRO में, इन तीनों में रेजोनेंस चल रहा है। तो 6 CRO बॉन्ड, 6 CRO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, इसमें केवल और केवल 6 CRO बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, इक्वल। अब एक बात बताना, इधर मतलब CRO बॉन्ड ये वाला स्ट्रॉन्ग रहेगा या ये वाला, अरे बॉन्ड लेंथ ही बता दो, बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा रहेगी या इसकी। ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, इसकी डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बस इसमें इतनी ही बात ज़रूरी थी। और जो कि तुमको एक चीज़ और बताई जाती है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन सब लोग बताते हैं sp3 बिल्कुल नहीं, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 तो नहीं होती, sp3 नहीं होती, D3S होती है। ये रीज़न तुमको कोई अच्छा ये टीचर पढ़ा रहा होगा या फिर अच्छी बुक पढ़ोगे तब इसका रीज़न ये मिलेगा। इसका रीज़न इधर समझ में नहीं आएगा, तुमको ये पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसको सिंपली बस याद रख लो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, D3S होती है, ना कि sp3। काफ़ी लोग बोलते हैं ये टेट्राहेड्रल है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, बिल्कुल नहीं। ये गलती तुम नहीं करना, एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है। स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर हमको बनाने सीख लिए हैं हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की निकालो, Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर इसकी ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन रेडॉक्स में निकालना सीखा है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, 2 × 1 + 2x + 7 - 2 = 0। तो 2x बराबर कितना आएगा, 12, x बराबर कितना आ जाएगा, +6, 7 दूनी 14, -2,
-2, फिर भी +6 आएगा। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी, +6। क्रोमियम की क्या आ रही है? +6। तो K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है एसिडिक मीडियम में। पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टार पॉइंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम हम देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो क्या होगा? बेसिकली ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद का तो क्या करेंगे? रिडक्शन, और दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। अरे यार, एजेंट का काम क्या होता है? दूसरों का काम कराना। दूसरों का काम ही तो कराते हैं। जैसे कोई मतलब तुमने सुने होंगे कि अरे यार, कंट्री में भी एजेंट काम क्या करते हैं? दूसरों की का ही काम करते हैं, कोई भी एजेंट हो। तो उसी तरह ये Cr2O K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अगर इसको हमने एसिडिक मीडियम दे दिया, तो ये क्या करेगा? इधर +6 है, +6 में ये क्रोमियम +3 में चला जाएगा, क्रोमियम +3 में, और +3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और इसका कलर क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? भाई ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज इन कलर। और क्रोमियम +3 ग्रीन इन कलर। इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। आई थिंक इतनी बातें अभी तक समझ में आ रही होंगी। सब एकदम बिल्कुल एकदम धीरे धीरे ही चल रहा है, कोई मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। कल के लेक्चर मैं सब कुछ एकदम थ्योरेटिकल था, तो कल मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई थी। आज मैं चीज़ें बहुत कम पढ़ाने वाला हूँ, ताकि तुमको चीज़ें याद भी बनी रहे और तुम्हारे दिमाग के ऊपर से ना जाए। क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक आता है, तुम्हारा दिमाग हैंग करने लगता है मोबाइल की तरह, और तुम तुरंत लेक्चर ऑफ करते हो और भाग जाते हो। कोई भागा तो समझ लेना, इस लेक्चर को देख के ही जाना जितने लोग आए हैं देखने, ठीक है। तो K2Cr2O7। अब रिएक्शन की बात आ गई। अब रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट की जितनी भी रिएक्शन है मैं एक स्लाइड में ख़त्म कर दूंगा, एक स्लाइड में। बस एनसीईआरटी से तुम देखते रहना जो तुमको देखना है, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 2 3 Fe+2, ये इसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। किसमें? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये किस तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इतनी अभी बात पता चल गई है। Sn+2 कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और S-2 किस में, SO3-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2- किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब तुमको बताने हैं। I- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर से ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर +6 है क्रोमियम एसिडिक मीडियम में किस में चला जाता है? Cr+3 में। इतनी बात पता है हमको। Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये प्रोडक्ट। तो अब हमको प्रोडक्ट बताने हैं। ये सभी रिएक्शन है, मैं इजी फॉर्मेट लाया हूँ। अगर तुमको K2Cr2 ऐसे लिखा होगा, K2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम के जगह इधर लिख देगा H2SO4, और इधर पे FeSO4 लिख देगा। क्या? FeSO4। तो इधर क्या है? Fe4+2 में। क्रोमियम इधर क्या है? +6 में। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? एसिडिक मीडियम है, तो प्रोडक्ट देखना, क्रोमियम आएगा प्रोडक्ट में +3 वाला, और जो Fe+2 में है तो उधर अभी मैं बताऊंगा +3 में चला जाएगा।
ठीक है। तो आयरन Fe+2 से कहाँ जाता है, Fe+3 में। Sn 10+2 से 10+4 में। S-2 से किस में जाता है, S0 में जाता है। SO3-2 ये किस में चला जाता है, ये मैंने समझाने के लिए एनसीईआरटी में इसी तरह रिएक्शन गिवन है। बस मैं तुमको प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ, प्रोडक्ट याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, सब निकल जाएगा। SO4 इधर आएगा -2, इधर NO3 -1, I- I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, जेई में पूछी गई है, नीट में पूछी गई है रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन जेई में भी पूछी गई है, नीट में भी पूछी गई है। हालांकि ये कितनी रिएक्शन हो गई है हमारी, 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। खाली ऑक्सीडेशन स्टेट इनका याद रख लेना। देखो तुम नीट का पेपर देने जा रहे हो, तुमको नीट का पेपर देना है, बिल्कुल देना है, तो तुमको उधर रिएक्शन लिखने नहीं बैठ जाना है। रिएक्शन लिखी हुई आएगी, तुमको अल्टीमेटली पहचानना है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में है तो प्रोडक्ट फाइंड करना कि क्रोमियम है, क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। और जो आयरन अगर FeSO4 लिखा होगा तो इधर पे देखना, इधर पे आयरन किस में होगा, Fe+3 में। Sn+2 में होगा रिएक्टेंट, तो +4 वाला प्रोडक्ट फाइंड करना। ठीक है, तो ये हमारी 6 रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो गई। 5 मिनट में भाई, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब इधर एक पॉइंट और है, हमने एसिडिक मीडियम में H2SO4 ही क्यों लिया। इधर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। पहले ये रिएक्शन लिखो, एक बार मैं और याद करवा दे रहा हूँ, पहले नोट करो। देखो आयरन+2 से, अरे भैया जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ही तो करेगा। और खुद का क्या कर लिया है इसने, रिडक्शन। +6 से +3, +2 से किस में जा रहा है, +3 में, +2 से +4 में, -2 से 0। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद का तो रिडक्शन कर रहा है, दूसरों का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और सब में देख लो, सब में देखो, इधर सल्फर इधर किस में है, सल्फर 3 दूनी 6, सल्फर इधर है 3 दूनी 6 +4, और इधर किस में चला गया, +6 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। इधर 2 दूनी 4, इधर नाइट्रोजन +3 में है, 3 दूनी 6, इधर कितना +5 में चला गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। इधर माइनस से 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। ऊपर भी बढ़ ही रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक नहीं रह गई होगी। हाँ, एक कंफ्यूजन है, हम इधर सर H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 हम HCl भी तो ले सकते हैं। काफ़ी लोगों का डाउट होगा, अरे भैया एसिडिक मीडियम में हम HCl भी तो ले सकते हैं। तो देखो नोट लिखवा दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नोट है, एनसीईआरटी में गिवन है ये लाइन। नोट क्या है, नोट ये 10 रुपए का नोट मान लो, 20 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का। जिसको पता नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 2000 का नोट ही है। मैं जितने भी नोट लिखवाता हूँ वो सब मतलब उसको इससे काउंट किया करो। मनी जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, नोट। विदाउट नोट इनऑर्गेनिक आदि है। ठीक है, तो H2SO4 is used to acidified K2Cr2O7, but HCl is not used बिकॉज, अब रीजन पता करो, बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज Cl माइनस आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज HCl इज
कन्वर्टेड टू Cl माइनस में, Cl2 में। Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl2 में। देखो एक रिएक्शन है K2Cr2O7, अगर इसकी रिएक्शन मैंने Cl माइनस से करवाई तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्रोमियम क्लोराइड CrO2Cl2। ये क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। इसका कलर भी रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन वेपर। इसके अलावा KMnO के पोटेशियम डाइक्रोमेट से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा निपट गया, हमारी रिएक्शन भी निपट गई हैं, हमको रिएक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, एकदम सब होले होले हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं KMnO4। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड क्या लेते हैं? KMnO4। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसकी 3 प्रिपरेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं। 3 प्रिपरेशन है, छोटे छोटे हैं, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। पहली प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन तो MnO2 पायरोलोसाइट ओर होता है। अभी तुम्हारे चैप्टर से क्या डिलीट हो गया है? डिलीट हो गया है एक हाइड्रोजन चैप्टर, एक सल्फर, और तीसरा कौन सा हुआ है? और एक्सट्रैक्शन। अरे भैया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ और वाला उसमें हम काफ़ी और पढ़ते हैं। तो पहला और क्या है? ये वाला और है, उधर हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं इसको, पायरोलुसाइट और। हम इस वाले और का यूज़ करते हैं। बेसिकली मेटलर्जी चैप्टर है 3rd। मैं जाने क्या क्या बोल गया हूँ। मेटलर्जी चैप्टर होता तो इस और को तुम अच्छे से पहचान रहे होते, लेकिन खैर मैंने बता दिया है। इसको हम पायरोलोसाइट और बोलते हैं। और इसकी अगर हमको प्रिपरेशन करनी है KMnO4 की, तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? KOS से रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3, KClO3 और O3। ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। O3 तो भयंकर। ठीक है, तो इधर से बनता है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। इसका कलर भी पता होना चाहिए। इसका कलर होता है ग्रीन। पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, अगर हम K2MnO4 की रिएक्शन, अगर हम H प्लस ले लो या फिर न्यूट्रल मीडियम ले लो, कुछ भी, H प्लस न्यूट्रल, थोड़ा ऐसे H प्लस ले लेना, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल भी लिख सकते हो, न्यूट्रल भी ले सकते हो, वाटर भी। अगर इसकी हम रिएक्शन H प्लस या न्यूट्रल मीडियम में करवाते हैं तो इधर से हमको मिलता है KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर क्या होता है? देखो, परमैंगनेट है, ये चार्ज किससे आ रहा है? -2 चार्ज से। ये कलर इधर आएगा, परमैंगनेट है। परमैंगनेट से याद रख लेना पर्पल कलर, पर्पल। ये कलर
थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी याद करने में, सबको दिक्कत होती है। एक्चुअली मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मुझे भी रिवीजन करना पड़ता है, मुझे भी याद ही करने पड़ते हैं भाई। मैं कोई मतलब आसमान से सीख के नहीं आया, किताब भी पढ़ के मैं ही सीखा हूँ। लेकिन मैं जिस फॉर्मेट में रखता हूँ चीज़ें तुम्हारे सामने सिंपल लगती हैं चीज़ें, किताब में पढ़ोगे हौच पौच होगा। इससे अच्छा जो ट्रिक बता रहा हूँ वो थोड़ी छोटी छोटी सी ट्रिकें होती हैं जो कि अगर एक बार दिमाग में सेट हो गई चीज़ें याद हो जाती। अब तुम कभी नहीं बोलोगे पोटेशियम पर मैग्नेट है तो पर्पल कलर होगा, आई थिंक नहीं भूलोगे। अगर भूलना होगा तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। ये मेथड 1 है, अब मेथड 2 देख रहे हैं, अब हम देखेंगे मेथड 2। नोट करो इसको। मेथड दूसरा, मेथड 2। मेथड 2 में भी सिंपली पायरुलोसाइट और को ही ले लो, MnO4 को। इसकी रिएक्शन फ्यूज्ड विद KOH in presence of KNO3, KClO3 और O3, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इधर से क्या बनेगा, K2MnO4, ये क्या है, मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। इसका कलर क्या होगा, ग्रीन, क्योंकि इसका नाम है पोटेशियम। हर बार लिखवा रहा हूँ, नाम याद हो जाएंगे, पोटेशियम मैग्नेट। अगर पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन अगर मैं किससे कर दूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन K2MnO4, अगर इसको मैं क्या करा दूं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम लेना है। अल्कलाइन मीडियम ले लिया तो इधर से बनेगा कि MnO4, ये क्या बन गया है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर, ठीक है। अब तुम्हारे भेजे में घुस गए होंगे कलर, ठीक है। काफ़ी लोगों को कलर में दिक्कत आती है, अब नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लास्ट मेथड जो लैब में भी बैठ के हम इसको बना सकते हैं। थर्ड मेथड है लैब प्रिपरेशन। लैब में प्रिपेयर करेंगे। अब हम Mn+2 लिया हमने, अगर इसको हम H2O8-2, इसको क्या बोलते हैं, पर सल्फेट, इसको बोलते हैं पर सल्फेट। अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इधर से हमको मिलेगा KMnO4 मिल जाएगा हमको। बाई प्रोडक्ट लिखना हो लिख दो, SO4-2 होगा। अगर हम KMnO4 को हीट कराएंगे, अगर हमको KMnO4 को अगर हमने क्या करा दिया, हीट करा दिया तो इधर से K2MnO4 बनेगा। ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, और प्लस MnO2 बनेगा, प्लस O2 क्या होगी, O2 गैस निकलेगी। मतलब हम इधर से एक नोट लिख सकते हैं, ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑन हीटिंग KMnO4 it gives ऑक्सीजन गैस।
हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, KMnO4 की प्रिपरेशन फुल कंप्लीट। अब हम रिएक्शन, इसको सबसे पहले एक चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है, एक चीज़ हमने पढ़ी है, अगर KMnO4 की रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में करवाएंगे तो क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे अगर KMnO4 की रिएक्शन अगर हम किस में करवा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक, या फिर हम करवा रहे हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन, या फिर तीसरी रिएक्शन हमने ये कहाँ पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर हम स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में करवा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, तो इधर Mn किससे, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से एसिडिक मीडियम में है तो +2 में आएगा। अगर न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन है तो Mn +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम है तो इधर Mn +6 ऑक्सीडेशन शो करेगा। मतलब अगर तुमने क्या बदला, एसिडिक बेसिक, अगर तुमने मीडियम बदला तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। हाँ, इनके कलर भी अलग अलग आएंगे। ये क्या कैसा होगा, लाइट पिंक होगा, ये होगा ब्लू ब्राउन। मैं ऐसे याद रखता हूँ पबजी तुम लोग खेलते हो, पबजी ग्रीन, ठीक है, पबजी से याद रख लेना, पबजी, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितने का आ रहा है, एसिडिक मीडियम में 5, और इसमें कितने का आ रहा है, अल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम में 3 का, और न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में 1 का। ऐसे भी याद रख सकते हो। वैन, चलो वो ट्रिक नहीं बता रहा, कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब हम क्या देख ले रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन देख ले रहे हैं, KMnO4 की रिएक्शन चुटकी में याद हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा डर लगता है हमको रिएक्शन से, और रिएक्शन यूँ निपटने वाली है, ठीक है। KMnO4 की रिएक्शन अगर हम एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट होंगे। इधर हम क्या आयरन +2 ले लो, SN क्या +2 ले लो, और क्या लोगे, S-2 ले लो, SO4 SO3 -2 ले लो, NO2 माइनस ले लो, और क्या ले लो, और फिर ले लो ऑक्सीलेट C2O4 -2, ऑक्सीलेट आयन ले लो, या फिर क्या ले लो, I- ले लो, और क्या लोगे, हो गए, काफ़ी है। 1 रिएक्शन 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो Mn +7 से कहाँ जाएगा, +7 से +2 में जाएगा, Mn +2 में। इतनी बात तो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा एसिडिक मीडियम में, तो +2 से +3 में 4 में किस में जाएगा, +3 में, और SN10 किस में, +4 में जाएगा, S 0 में चला जाएगा, SO4 -2 में चला जाएगा, NO3 माइनस में चला जाएगा, ये ऑक्सीलेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, I- I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसको MnSO4 कंपाउंड बनाएगा, क्या, MnSO4। तो देखो अगर KMnO4 फिर दे दिया तुमको, अभी जैसे समझाया था FeSO4 दे दिया, अगर एसिडिक मीडियम दे दिया तो H2SO4।
हाँ, इसमें भी H2SO4 क्यों लेते हैं, सेम रीज़न लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा। चलो ठीक है, MnSO4, क्योंकि H2SO4 हमने एसिडिक मीडियम में क्या लिया है, H2SO4 लिया है। सब में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहे हैं। जैसे इधर तो तुमको समझ में आ रहा है, बढ़ रहा है, इधर -2 से 0, इधर +4 से +6, इधर 2 2 +3 से +5, और इधर 4 दूनी 8, 8 6 +3 से कितना +4, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सब में बढ़ेगा। माइनस से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वेव कर रहा है, तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कहाँ तक होगा, +2 तक। ठीक है, तो ये हमारी कितनी 6 7 रिएक्शन 2 मिनट में कवर हो गई हैं, 2 मिनट में। नोट करो इसको। तो आई थिंक समझ में आ गई होंगी रिएक्शन। अब अगर मीडियम में चेंज कर दूं, अगर KMnO4 मैंने लिया और मीडियम क्या कर दिया हमने, अल्कलाइन, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन कर दिया, तो भाई क्या होगा। इसमें 3 रिएक्शन याद रखनी है, 3 रिएक्शन याद रखनी है। और Mn+7 से न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन में कहाँ जाता है, Mn+4 में जाता है, बिल्कुल जाता है। देखो इसकी रिएक्शन हम किससे, Mn+2 किस में जाएगा, Mn+2 कहाँ जाएगा, और थायोसल्फेट H2O3-2 किस में जाएगा, थायोसल्फेट। और I-, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्वेश्चन जेई में इधर से भी आया है, नीट में भी आया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन ये वाली है। तो बेसिकली इधर MnO4 बनेगा, Mn+4, इधर से SO4-2 बनेगा, और इधर बनेगा I2, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा I- प्लस आयोडेट IO3- में, आयोडेट में, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, मतलब -1 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। किस में, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में। I- किस में जाएगा, IO3- में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, IO3- में, IO3- में। आयोडेट आयन इसको बोलते हैं, आयोडेट आयन। और बताओ, आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक नोट भी ज़रूरी है, इधर भी लिखवाऊंगा नोट, क्योंकि हमने अगर हमको इसको क्या करना है, एसिडिफाइड करना है KMnO4 को, तो नोट लिख लो, सेम नोट है, KMnO4 इज एसिडिफाइड in by H2SO4, not by HCl, because HCl change into Cl2 में क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हम KMnO4 को अगर एसिडिफाइड करवाना है तो हमको H2SO4 ही लेंगे। एक और नोट है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन अभी टाइट्रेशन हमने पढ़ा नहीं है, बस लिख लो, ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन KMnO4, टाइट्रेशन ऑफ विथ ऑक्सलिक एसिड, Mn+2 एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट की तरह ये वेव करता है, कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, हमने
मोस्टली चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हमको एक चीज़ रह गया है, क्या? स्ट्रक्चर बनाना रह गया है KMnO4 का और K2MnO4 का, मतलब मैग्नेट पर मैग्नेट आयन का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो भी सीख लेते हैं। MnO4 नेगेटिव, MnO4 -2, ये क्या है? मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। ये कैसा है? पर मैग्नेट। ओफ, ये है पर मैग्नेट। कैसा आयन है? ये है पर मैग्नेट, ये है क्या? मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ। Mn, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, माइनस। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पर मैग्नेट। इसका कलर क्या होता है? अरे यार, इसका सही है स्ट्रक्चर, लेकिन मुझे कुछ और भी बताना है। मैग्नेट पर मैग्नेट आयन इधर साइड से लिखो, इधर लिखो क्या है? पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। और इधर लिखो मैग्नेट आयन। इसमें एक चीज़ बतानी है तुमको, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। Mn डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओ डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब बताओ दोनों में क्या रेजोनेंस धड़ाधड़ देखने को मिल रहा है? ओ नेगेटिव इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी हो सकता है। रेजोनेंस चारों जगह हो सकता है, मतलब दोनों में ऑल MnO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। और इधर भी क्या होगा? ऑल MnO बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका कलर कैसा होता था? पर मैग्नेट का पर्पल। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल, पर्पल, पर्पल कलर। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू किस वजह से? चार्ज ट्रांसफर। और कौन सा? लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये बात समझ में नहीं आई, कोऑर्डिनेशन में आएगी। और इसका कलर कैसा होता है? मैग्नेट आयन का, मैग्नेट आयन का कलर होता है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। और इसका रीजन क्या है? इसमें डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ट्रांजिशन। ये दोनों चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लोगे, ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अभी तुमको एज इट इज़ नोट कर लेना है, ठीक है? तो बस आज का लेक्चर बस इधर ही समाप्त करते हैं। आई थिंक आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चीज़ें एकदम बिल्कुल धीरे धीरे चली हैं। रिएक्शंस, इतनी ज़्यादा रिएक्शंस को कंसाइज वे में पढ़ा दिया है। बस तुमको प्रोडक्ट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है। और एसिडिक मीडियम में जैसे Mn, एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में जाता है। अल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन में। स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन एक भी नहीं दी है, खुशी की बात, तो हम पढ़ेंगे भी क्यों, ठीक है? तो जो जो रिएक्शन मैंने लिखवाई है बस उतनी टेबल को याद रख लेना। तुम्हारा नीट में क्वेश्चन बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।